अब नहीं पता तो नहीं पता है ना, अब इसमें शर्म वाली क्या बात है। लड्डू परसों बेड से गिर गया था, है ना। लड्डू परसों बेड से गिर गया था और इतना डीप कट आया इसके। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू वाचिंग हैप्पी होम गोल्स। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो पिछले 3-4 दिन मैं अपने मॉम के घर में थी और कल ही आई हूँ। रक्षाबंधन मैंने वही बनाई थी और मैंने व्लॉग तो शूट नहीं किया था, बट हाँ मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए और इंस्टाग्राम के पोस्ट के ज़रिए आप सबको विश ज़रूर किया था। तो अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर। कल सुबह आई थी तो 3-4 दिन अगर घर बंद रहता है तो बहुत गंदगी होती है, तो कल पूरा दिन साफ़ सफाई में गया। तो आज सुबह का जो चाय नाश्ता रमेश को बना के दे दिया था मैंने, लड्डू को खिला दिया था और अब मैं करने जा रही हूँ पूजा। और करने के लिए मैं कुछ फूल तोड़ने आई हूँ। मैंने फूल ले लिए हैं और अब फटाफट मैं पूजा करूँगी। और मौसम आज बड़ा क्लाउडी क्लाउडी सा है और ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी आज। और मैंने आने के बाद ना अपने सारे जो पौधे हैं वो नीचे ही रखे हैं, क्योंकि मैंने वेदर अपडेट चेक किया था तो उसमें ये था कि बहुत ज़्यादा हवा तेज़ आने वाली है आज। और वैसे भी 18 फ्लोर में है तो बहुत ज़्यादा ही हवा महसूस होती है। और जब मैं मॉम के घर में भी गई थी तो इनको नीचे रखे गई थी। 2 गमले तो नहीं गिरते नीचे, लेकिन ये है कि मेरे पौधे जो हैं वो डैमेज हो जाते, तो मैं इनको नीचे ही रखे गई थी। और एक आध दिन जब तक मौसम थोड़ा ठीक नहीं होता तो मैं इनको नीचे ही रखने वाली हूँ। तो चलिए पूजा करते हैं। मेरी पूजा हो गई है और अब मैं दोपहर के खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो बड़ा ही अटपटा सा मौसम हो रहा है कि बारिश भी लग रही है, बारिश आ भी रही है इनफैक्ट, और एट द सेम टाइम धूप ही है। तो भले ही धूप हो रखी हो बट मुझे लग रहा है कि बारिश ही आएगी। बारिश ऑलरेडी आ भी रही है, तो बारिश के अकॉर्डिंग मैं खाना बनाने का सोच रही हूँ। तो आज मन कर रहा है कि खिचड़ी बनाऊँ, और खिचड़ी मैंने पहले कभी नहीं बनाई है तो थोड़ा एक सीखना भी हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि खिचड़ी ही बनाऊँ, साथ में कुछ आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ और देखते हैं और क्या क्या बनाती हूँ। तो चलिए लंच भी बनाते हैं। जैसे मैं अपना मेजरमेंट लेती हूँ तो ये आधा जो है 2 जनों के लिए बना रही हूँ, तो आधा मैंने चावल ले लिया है और आधा मैंने ये वाला
दाल ले लिया है। तो ये दाल का नाम मुझे पता नहीं है, और ये दाल को मैं कहती हूँ, इस दाल को मैं कहती हूँ खिचड़ी वाली दाल। मुझे सिर्फ एक ही दाल का नाम पता है, वो है मसूर की दाल, और हाँ, चने की दाल, और इस दाल का नाम खिचड़ी वाली दाल। तो ये दोनों मैंने मिक्स कर लिया है। अब नहीं पता तो नहीं पता है ना, अब इसमें शर्म वाली क्या बात है। तो इस दाल को मैं थोड़ा सा पहले फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा चला लूँगी।
खिचड़ी रेडी हो गई, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की है। एंड आई एम वंडरिंग कि इतना इजी है ये, मैंने पहले क्यों नहीं बनाया। बट ठीक है, कभी ऐसा मौसम हुआ और तो मैं यही ट्राई करूँगी। तो मैंने खिचड़ी बना ली है, घी डाल दिया है रमेश का फेवरेट, और पापड़ बना लिए हैं, और आलू जो फ्राई किए थे वो मैंने दिखा दिया आपको किस तरीके से। सो इट वाज मतलब मैं खाने से पहले ही मैं बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छा मेन्यू है रेनी डेज़ के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब लड्डू का बर्थडे था तो उस दिन भी बारिश हो रही थी दोपहर को, और हमने यही बनाई थी, यही सेम मेन्यू बनाया था। सो बहुत अच्छा है। तो चलिए मैं अभी लंच करके आपसे मिलती हूँ, और साथ में लड्डू को भी मिलाती हूँ, क्योंकि लड्डू को अगर वीडियो में नहीं मेंशन किया तो आप लोगों की बहुत बड़ी शिकायत रहती है कि आप लड्डू को मिस कर रहे हो। तो वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं, तो आज मैं आपसे लंच करने के बाद लड्डू से मिलवाती हूँ और दिखाती हूँ कि लड्डू ने क्या किया है। तुम्हें पता है ऐसे हेलो करते आप? हाँ, तुम्हें पता है? देखो जब आपको मिर्च करते हैं, जब आपको मिर्च भी करते हैं और प्यार भी बहुत करते हैं। हेलो बोल दो, पूछो सबसे कैसे हो आप कैसे हो? लड्डू को मम्मी की बनाई हुई खिचड़ी अच्छी लगी? अच्छी लगी ना? अच्छे से खाया मेरे बाबू ने? अच्छा लगा ना? लड्डू ने क्या किया दिखा दो। लड्डू परसों बेड से गिर गया था, है ना? लड्डू परसों बेड से गिर गया था और इतना डीप कट आया इसके। हम लोग सब साथ में ही थे, बस वही है, नजर हटी और दुर्घटना घट गई। तो इस टाइप का कुछ हुआ, मतलब बिल्कुल पास में बैठे हुए थे, पता नहीं कैसे नींद में था और ये अपना भी गिर गया और बहुत लगी है। और मैं जो रोई हूँ ना, मतलब इसको संभाले या मुझे संभाले किसी को समझ नहीं आ रहा था। बहुत लगी है, बहुत लगी है। मैं तो, और इतना हिम्मत वाला बच्चा है मेरा, 1-2 घंटे के बाद जब नॉर्मल हो गया तो उसके बाद अपने आप ही स्टार्ट कर दिया, मतलब मम्मा आई एम ओके, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ ना, मेरी सोना को कुछ नहीं हुआ ना, बाबू को। मैं तो ब्रेव बॉय हूँ और स्ट्रांग भी हूँ, मुझे नहीं लगती है कुछ भी, है ना? हाँ मुझे नहीं लगती है भैया। चलो चलो साइकिल में घुमाए मम्मा। तो रमेश निकल गए जहाँ पे उनको जाना था, तो वो निकल गए हैं। अब हम लड्डू को सुलाएंगे, है ना? लड्डू अब नीनी नीनी करेगा ना, अब लड्डू को नीनी नीनी कराएंगे हम, ठीक है? और उससे पहले नानी से बात कराएंगे, नानी से बात करवाएंगे, है ना? What is this baby? चलो नानी से बात कर ले, वीडियो कॉल कर ले नानी को, नानी को वीडियो कॉल करके फिर नीनी कर लेंगे और फिर मिलेंगे, ठीक है? बोलो बाय बाय तब तक के लिए। जो सो बीच में तो मैंने व्लॉग्स डाले नहीं थे, बट हाँ मैंने एक डांस डाला था जिसमें लड्डू और मैं डांस कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। तो किसी ने अगर मिस कर दिया हो या चेक नहीं किया होगा तो प्लीज़ कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सुला देती हूँ
नहला तो दिया ही था, सुला देती हूँ आप थोड़ा, पहले उसकी नानी से बात करवा के फिर क्या हो जाता है बीच बीच में, बदमाशी करके सर फोड़ दिया अपना, काफी नहीं है उतना काफी। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये मैं क्या मिला रही थी, क्या मिक्स कर रही थी, क्या कर रही थी। तो ये मैं वाइट सीमेंट लेके बैठी हुई हूँ और ये पत्ती जिससे हम करते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब लड्डू का मैंने बर्थडे डेकोरेशन किया था तो उसमें काफ़ी नेल्स का यूज़ किया था मैंने। तो हुआ यूँ कि बहुत सारे देखो पीछे छेद हो गए हैं, ठीक है। तो हालांकि मेरा अपना घर है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी कि नेल्स और ये वो, और मुझे पता था कि उनको मेरे को कैसे ठीक भी करना है वापस, तो मैंने इतना टेंशन लिया नहीं नेल लगाने से पहले। तो वही आज मैं जो अपनी वॉल है वो वापस से ठीक करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी वॉल के साथ साथ ना जो ये था ना, एक जो मैंने वॉल हैंगिंग डाला था ये वाला, तो याद होगा ये भी एक बार में अच्छे से हुआ नहीं था, तो इसमें भी साइड में होल हो गए थे क्योंकि वो वॉल में पहली अटेम्प्ट में नहीं लग पा रहा था। तो अब उसका भी जो साइड का जो होल है उसको भी मैं कवर कर दूंगी इस वाइट सीमेंट के मदद से। तो चलिए स्टार्ट। वॉल रिपेयर हो गई है और पहले की तरह बिल्कुल प्लेन हो गई है। और मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि रमेश वापस आ गए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा शाम को स्नैक हो जाए। तो मैं टैंग बना रही हूँ और साथ में थोड़े चिप्स वगैरह जो है वो फ्राई कर रही हूँ। तो बारिश जैसे मैंने बताया था वो थोड़ी बहुत रिमझिम बारिश हुई। बारिश तो हुई नहीं, लेकिन हाँ बारिश के खाने का मज़ा ज़रूर उठा लिया है मैंने।
मेरा सिंपल सा इजी सा क्विक सा इवनिंग स्नैक जो है वो रेडी हो चुका है। तो मैं चलिए अपनी फैमिली के साथ अपना इवनिंग स्नैक एंजॉय करने के लिए और यही एंड कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नए फ्रेंड्स मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और और यही कि मैं जल्द मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे और प्यार दीजिएगा और हाँ, आप भी कुछ मेरे तरह कोई इजी सा ही नहीं, अच्छा सा स्नैक्स बनाइए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। वैसे मौसम इतना भी ख़राब नहीं है, तो चलिए ना, एंजॉय कीजिए।